When I was 5 years old, मैं हिजाब पहन रही हूँ। मेरे आइडेंटिटी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो कॉलेज तक पहन कर जाएंगे और फिर क्लासेस अटेंड करेंगे। तो जब वो हमें सिखाते हैं कि हिजाब पहनो, तो ऑब्वियसली हम क्वेश्चन करते हैं कि क्यों पहनना है। मेरे माता और पिता दोनों ने मुझे समझाया कि ये सब एक चाल है मुस्लिम्स को और बैकवर्डनेस में पुश करने के लिए, फ़ीमेल एजुकेशन पर लाइक फुल स्टॉप लगाने के लिए। कर्नाटक में जब पूरा हिजाब विवाद चल रहा था, तब एक लड़की थी जिसने हिजाब पर उस पूरी कंट्रोवर्सी पर एक डिसीजन लिया और कॉलेज जाना चुना अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, उसके बाद पीयू के कोर्स के लिए। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो पता चलता है कि उस लड़की ने टॉप किया। 600 में से 593 मार्क्स आए, 98.3% टू बी प्रिसाइज, और फिर हर जगह वो न्यूज़ में छा गई। तो आज हम उसी लड़की से, जिसका नाम तबस्सुम शेख है, उनसे मिलने आए हैं, उनसे बात करने आए हैं, उनकी जर्नी जानने आए हैं। सबसे पहले तो तबस्सुम, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कैसा महसूस कर रही हैं आप? आई एम फीलिंग बहुत खुशी महसूस हो रही है। लाइक अभी भी मैं प्रोसेस कर रही हूँ कि क्या ये सच्चाई है। लाइक बहुत खुश हूँ। पहली बार जब पता चला कि ऐसे टॉप किया है तो क्या क्या लगा, कैसे पता चला? मुझे मेरे टीचर्स ने इन्फॉर्म किया सबसे पहले। लाइक बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे और जब पिकअप किया तो उन्होंने इन्फॉर्म किया कि कंग्रेट्स, तुम ही स्टेट की फ़र्स्ट रैंक टॉपर हो। एंड मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि दिस इज़ रियलिटी। एंड आई थॉट आई वाज इन अ ड्रीम, सपना देख रही हूँ ऐसे लग रहा था। लेकिन बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और फिर आफ्टर टीचर्स के विशेस के बाद मेरे पेरेंट्स भी आकर मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे थे। तो और मम्मी पापा का पहला रिएक्शन क्या था जैसे पता चला कि बेटी ने तो स्टेट में टॉप कर लिया पूरे कर्नाटका में? बहुत खुश थे। लाइक खुशी के आंसू बहा रहे थे वो लोग। बहुत रोई मम्मी? हाँ, बहुत रही। अच्छा, अभी अभी ईद गुजरी है। हाँ खूब ईदी मिली होगी इस बार तो, क्योंकि टॉप किया है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह खूब मिली। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंट्रोवर्सी पर जो शुरू हुई थी। क्या हुआ था जब पूरे प्रदेश में हिजाब पर विवाद चल रहा था? तब आपने कैसे डिसाइड किया कि आप कॉलेज हिजाब के बिना जाना चुनेंगी? क्या मम्मी पापा ने कहा या ये आपका पर्सनल डिसीजन था? मैं बहुत दुखी थी। मुझे बहुत लाइक अनफेयर लग रहा था, बहुत इलॉजिकल, अनजस्ट लग रहा था। और मैं 2 हफ्ते कॉलेज नहीं गई क्योंकि आई वाज़ वेरी डिप्रेस्ड एंड कन्फ्यूज्ड। और आई डिड नॉट अंडरस्टैंड लाइक क्या करूँ अब मैं। लाइक कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। लाइक फ्रॉम अ वेरी यंग एज, फ्रॉम ऑलमोस्ट व्हेन आई वाज़ 5 years old, मैं हिजाब पहन रही हूँ। मेरे आइडेंटिटी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज्ड थी। तो मेरे माता और पिता दोनों ने मुझे समझाया कि ये सब एक चाल है मुस्लिम्स को और बैकवर्डनेस में पुश करने के लिए, फ़ीमेल एजुकेशन पर लाइक फुल स्टॉप लगाने के लिए। तो इसलिए दे सेड दैट अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी एंड इफ़ आई गो गेट टू अ पोजीशन फ्रॉम वेयर आई कैन अपलिफ्ट अदर पीपल इन माय कम्युनिटी, ये बहुत अच्छा होगा मुस्लिम्स के लिए एज अ होल, और दूसरे माइनॉरिटीज़ को भी एक एनकरेजमेंट मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, जाओ कॉलेज को और अपनी पढ़ाई हासिल करो। तो इसलिए दैट एनकरेज मी, क्योंकि आई रियलाइज़ लाइक मेरे भविष्य पर बहुत इम्पैक्ट था इसका। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो कॉलेज तक पहन कर जाएंगे और फिर क्लासेस अटेंड करेंगे। तो आप कॉलेज तक हिजाब पहनकर जाती थी, फिर कॉलेज के बाहर आप उतारती थी? हाँ, उधर क्योंकि एक अंदर रूम अलाउ देते नहीं थे। था। हाँ, अच्छा। एक रूम प्रोवाइड किया था, तो उधर जाकर सब कुछ बैग में रखना पड़ता था और फिर क्लासेस अटेंड करना पड़ता था। तबस्सुम, आपकी जो कहानी है उसमें आपके पेरेंट्स का भी सपोर्ट था। उन्होंने कहा कि जाओ, आपको समझाया। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बचपन से हिजाब पहनती हैं और जब ये हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, कर्नाटका हाई कोर्ट का, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया। उसकी वजह से उनको जो नुकसान होता है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स भी नहीं अलाउ करते, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे कई सहेलियां थी जिन्होंने माय ओन क्लासमेट्स, मेरे ओन फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों उनको दे कुड नॉट टॉलरेट दैट, क्योंकि लाइक आई सेड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी एंड रिलीजन। तो वो ड्रॉप आउट हो गए कॉलेज से। दे वेंट फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एंड अदर ओपन कोर्सेज एंड दे आर गोइंग टू गिव देयर एग्जाम्स इन अ फ्यू मंथ्स। एंड मुझे बहुत उदास फील हुआ उससे। एंड मेरा सवाल ये था कि उन जो लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है, हाँ, तो आप
क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप क्या फील करती हैं या आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? कैसे? I respect their decision. Like I can understand what they are going through, or even after I chose that, I felt very guilty. So I can understand how they feel. लेकिन कैसे भी करके उन्हें अपना एजुकेशन हासिल करना चाहिए, क्योंकि दैट विल एम्पावर देम. They will be able to inspire so many other girls, and they can also like prevent such injustices in the future. तो इसलिए I would encourage them to stay strong and to pursue their education, no matter through what means. तबस्सुम, एक बहुत बड़ा तबका है जो इस बात का विरोधी है कि स्कूल में हिजाब नहीं पहनना चाहिए. उनके ये तर्क होते हैं कि आप यूनिफॉर्म जब पहनते हो तो इसीलिए यूनिफॉर्म पहनते हो कि सब एक जैसे लगें. उसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट होता है. आप उस पर क्या कहना चाहेंगी? मैं जब स्कूल में पहनती थी और जब कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर सारा वर्ष मैंने पहना था हिजाब. इट वाज नेवर कोई भी डिफरेंस नहीं फील होता था. इनफैक्ट वी यूज्ड टू फील मोर यूनाइटेड, क्योंकि जो डिफरेंस दिखता था एंड द फैक्ट दैट वी कुड स्टिल कनेक्ट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, ये हमें और क्लोजर लाता था. इट वाज नेवर लाइक ओ ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ऐसा कभी नहीं महसूस होता था. मेजॉरिटी ऑफ माई फ्रेंड्स आर हिंदूज, और दे आर वेरी क्यूरियस लाइक क्यों पहनती हो ये सब कुछ, बट दे आर ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टफुल. एंड इट वाज नेवर लाइक ये है हम लोगों को लाइक सेपरेट कर रहा है. इट वाज मोर लाइक वी आर कमिंग टुगेदर. इंडिया में जो यूनिटी है ना, देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो इट वाज लाइक दैट, एंड इट वाज नॉट लाइक यू नो वी आर डिफरेंट. तो द पीपल हु से दैट आई स्टर्नली डिसअग्री विद देम, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है. यूनिफॉर्म पहनो या ना पहनो, हमारे मन में जो होता है दैट इज़ व्हाट वी रिफ्लेक्ट इन आवर इंटरैक्शंस, राइट. तो हम हमेशा संग थे, साथ थे, एंड वी नेवर फेल्ट दैट ये अलग है. एक आखिरी सवाल इस कंट्रोवर्सी पर करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपके फ्यूचर पर जाऊँगी. आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो लोग प्रो चॉइस हैं, जो इस बात के समर्थक हैं कि जिसको जो खाना है, जो ओढ़ना है, जो पहनना है, वो अपने हिसाब से करें, वो भी कभी कभी ये बात कहते हुए सुनाई देते हैं कि ये सब ना ब्रेन वॉशिंग का तरीका है या फिर पेरेंट्स का थोपा हुआ है किसी भी बच्चे पर, किसी भी बच्ची पर जो 5 साल की, 4 साल की है. उसको तो ये ब्रेन वॉश करके या बचपन से फीड किया गया ना, इसीलिए उसकी चॉइस हिजाब है. अदरवाइज़ 18 साल की उम्र तक आप उसे ना पहनाओ, उसके बाद वो उसकी चॉइस होनी चाहिए, वो पहनना चाहे ना पहनना चाहे. It's not like as soon as we turn 18, we suddenly become all aware and intelligent. उससे कम उम्र से ही हमें पता होता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, हमारे अतराफ क्या चल रहा है. और जब हमारे ऊपर जब पेरेंट्स लाइक ऑब्वियसली इट इज़ देयर ड्यूटी राइट टू पास ऑन द रिलीजन. तो जब वो हमें सिखाते हैं कि हिजाब पहनो, तो ऑब्वियसली हम क्वेश्चन करते हैं कि क्यों पहनना है. तो अगर जो वो कहते हैं, अगर हम वो अंडरस्टैंड करते हैं, उससे सहमत है, जब भी हम पहनते हैं, तो इट वाज दे इनकलकेट इट इन अस, एंड इट इज़ आवर चॉइस टू डॉन इट एवरी डे. सो दिस इज़ नॉट अप्रेशन, दिस इज़ नॉट समथिंग विच वॉज इम्पोज अपॉन अस, दिस इज़ आवर चॉइस. वी वेंट थ्रू लाइक हमारा रिलीजन क्या सिखाता है वो सीख रहे हैं, एंड येस वी वांट टू इम्प्लीमेंट इट, वी वांट टू प्लीज़ अल्लाह, राइट. तो इसलिए हम पहन रहे हैं. इट इज़ नॉट अबाउट ब्रेन वॉशिंग एट ऑल. कितनी कॉन्फिडेंट और क्लियर है तबस्सुम आप अपने थॉट्स में. ये देख के मुझे इतना अच्छा भी लग रहा है और मैं इतनी इम्प्रेस्ड भी हूँ आपसे. मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा कि आप अब फ्यूचर में लिबरल आर्ट्स पढ़ना चाहती हैं. क्यों लिबरल आर्ट्स पढ़ना चाहती हैं? मुझे हमेशा सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, दे फेल्ट मोर रेलेवेंट. लाइक जो भी चल रहा है, इस सबको समझने के लिए, हमारी सोसाइटी को और ह्यूमन बीइंग्स, जो सारे लोग बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये बहुत सहायता करते हैं. इसलिए आई थॉट ये लेते हैं, क्योंकि साइंसेस तो दे आर लाइक ओवरफ्लोइंग नाउ. क्यों लिबरल आर्ट्स के लिए इतना अटेंशन नहीं है व्हेन इट हैज़ सो मच इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट. It defied logic. That is why I decided that no matter what society says, I will still go for liberal arts only. क्योंकि I thought that at the end of the day, my parents will also be happy as long as I am happy. और अगर मैं liberal arts choose करूँगी तो I definitely felt that I could create a career in which I would be satisfied. क्या करियर आप बनाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? I want to become a clinical psychologist. My God. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. अच्छा ये बताओ, मम्मी पापा क्या ऐसे बहुत फोर्स करते थे? कितने घंटे पढ़ाई की थी टॉप करने के लिए? एक्सपेक्टेड था कि टॉपर्स में तो कहीं ना कहीं नाम आएगा? या तो एक्सपेक्ट तो कर रही थी, लेकिन उसके लिए मेहनत भी ज़रूरी है. तो कॉलेज में ही मैं फुल नोट्स बना लेती थी. लाइक हमारे लेक्चरर्स दे वर वेरी वेरी गुड.
तो बहुत डिस्कशन एनकरेज करते थे और बहुत इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते थे, तो मैं सब कुछ लिख कर लाती थी। घर आकर थोड़ा समय रेस्ट करने के बाद आई यूज़ टू गेट बैक इनटू इट। तो कॉलेज से आने के बाद ऑलमोस्ट 3 आवर्स आई यूज़ टू स्टडी, आई यूज़ टू रिवाइज नोट्स, और फिर सुबह 4 को उठकर पहले आई यूज़ टू प्रे एंड देन फिर से रिविज़न, और अगर कुछ नोट्स बनाने हैं और तो मैं जो अगर कोई गैप्स हैं अंडरस्टैंडिंग में, मैं आई यूज़ टू क्लियर दैट अप। और ऐसे ही मेरा डेली रूटीन था। और हमारी कॉलेज वालों ने दे रेस्पेक्टेड दैट हर बच्चे का अलग तरीका होता है पढ़ाई करने का, तो इस कारण उन्होंने हमें 1 मंथ ब्रेक दिया था इन विच स्टडी हॉलीडे था। तो हम जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं और हम हमेशा उनको कांटेक्ट कर सकते थे टीचर्स को डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। दैट इज़ व्हेन आई वाज एबल टू स्टडी ऑलमोस्ट 8 to 12 आवर्स डेली। तो 8 से 12 घंटे डेली? या तो ये वो ड्रीम बच्ची है जो मेरे मम्मी पापा ने ऐसे ख्वाब देखा था कि कभी मैं ऐसी बनूंगी। कभी कभी मैं नहीं बन पाई। फिर इतना पढ़ाई करने के बाद चिल करने के लिए क्या करती थी? मैं एनिमे देखती थी, थोड़े बहुत सिटकॉम्स देखती थी और यूट्यूब बहुत देखती थी। एनिमे में क्या क्या? जैसे मेरा फेवरेट हंटर हंटर है, एंड अदर देन दैट आई आल्सो लाइक फ्रूट्स बास्केट, एंड लाइक थोड़े शॉर्ट टूर वाले ही मैं देखती थी, लाइक इफ इट्स टू लेंदी कमिटमेंट हो जाता था ना। और यूट्यूब पर क्या देखती थी? यूट्यूब पर आई यूज्ड टू लाइक बहुत सारे चैनल्स हैं। जैसे कोई भी अगर एक दो शेयर करना चाहें, चिल करने के लिए या थोड़ा सा लाइट फील करने के लिए। ओके, तो लाइक आई वाज इंटरेस्टेड इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, तो थोड़े वो वाले चैनल्स देखती थी। अदर देन दैट देयर इज़ दिस चैनल कॉल्ड सिनेमा थेरेपी। तो उस पर एक थेरेपिस्ट और एक फिल्म मेकर दोनों मूवीज़ देखते हैं, एंड द थेरेपिस्ट विल एनालाइज लाइक मूवी में क्या क्या कैरेक्टर्स कैसा पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, और फिल्म मेकर वुड से लाइक ये मूवी बनाने में क्या क्या लगा था। तो मुझे वो बहुत पसंद था देखने के लिए, बिकॉज आई फेल्ट दैट आई एम एक्वायरिंग नॉलेज वाइल ऑल्सो लाइक और लाइटर वे में। हाँ, एग्जैक्टली, इन अ लाइट वे। सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू वॉच दैट चैनल अ लॉट। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने थॉट्स में बहुत क्लियर हैं। यंग लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप इतना पढ़ाई पर भी फोकस करती हैं, आप इस बात को लेकर भी बहुत समर्थक है कि सबको पढ़ाई मिलनी चाहिए। जो भी बच्चियां हैं आगे जाना चाहती हैं, या उनके लिए आप कोई अगर मैसेज देना चाहें फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर लर्निंग्स। कोई एक ऐसा होता है ना, मेरी लाइफ का तो एक सूत्र है कि मुझे इस पर तो मैं बिलीव करती ही हूँ। I always want to speak my mind, like you know I want to put it out there. तो अगर कोई thought है आपके मन में तो हमेशा उसको convey कीजिए, like you need to be confident in yourself, right? You know who you are, so you should be always like put yourself out there. That is the best way to like get your message across. So I always believe in speaking my mind. और इतनी क्लैरिटी कैसे आती है थॉट्स में? मैं बहुत like I like reading books a lot. So when I used to read, like I saw that my vocabulary was developing. So from a very young age, I became very confident in my ability to talk about my speaking skills. So that's why I never hesitate. अच्छा तबस्सुम, एंड में अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स और पढ़ाई की स्ट्रैटेजी बता दो, क्योंकि पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन वो नंबर्स में नहीं कन्वर्ट होता ना। हाँ, तो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स इन माई PU वाज साइकोलॉजी एंड इंग्लिश। इंग्लिश में तो बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स भी मिलते थे, और साइकोलॉजी तो दैट वाज माय मेन फोकस राइट फॉर लाइफ, लाइक आई वांट टू बिल्ड अ करियर इन दैट, तो आई वाज इन्वेस्टेड इन दैट। एज फॉर माई स्टडी स्ट्रेटजीज, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज मैं गई लाइब्रेरी को और मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इकट्ठा कर लिए, और उधर ही बैठकर मैंने कंपेयर किया कि कौन से क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, और मैंने नोट डाउन कर लिया। एंड देन आफ्टर दैट मेरे टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल थे। दे यूज्ड टू सेंड अ लिस्ट लाइक ये क्वेश्चंस दे विल फिर से आएंगे, तो उन पर बहुत फोकस करती थी मैं। और नोट्स भी मैं ऐसे कलर कोड करके सब कुछ रखती थी, ताकि यू नो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है ना लिबरल आर्ट्स में, तो दिमाग में बैठाना था, तो इसलिए वो करती थी। एंड देन एनर्जी मैनेजमेंट करती थी, लाइक कौन सा टाइम है दिन का जब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी मुझे फील हो रही है, जब मेरा माइंड कम्प्लीटली ब्लैंक है, नया इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ मैं, तो वो है ना 4 AM से 8 AM तक था, लाइक वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। लाइक आई यूज्ड टू वेक अप एट 4, फुल फ्रेश रहती थी और तभी मैं पढ़ाई शुरू कर देती थी। एंड यू नो उस टाइम पर कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं होते, तो इसलिए जब भी मैं बैठकर सारे मुश्किल टॉपिक्स ख़त्म कर देती थी, और सारे सिंपलर टॉपिक्स ओवर द डे आई यूज्ड टू स्पेस आउट। और कॉलेज से लौट कर आते ही
लाइक वन मोर इम्पॉर्टेंट दिस थिंग टेक्निक विच आई हैड लर्नड इज़ जो भी लैंग्वेज में आपको सिखाया जाता है कॉलेज में, उसे जब अपने मदर टंग में कन्वर्ट करके बोलते हैं तो वो दिल और दिमाग में और पक्का बैठ जाता है। तो इसलिए मैं कॉलेज में ऑब्वियसली इंग्लिश में सिखाते थे, और घर पर आकर मैं मम्मी को सब कुछ उर्दू में बोलती थी। सारा हिस्ट्री सुना दिया मैंने, इंडियन और लास्ट ईयर फॉरेन हिस्ट्री सब कुछ। लाइक हिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए मैं ऐसे ही प्रिपेयर होती थी, सब कुछ मैं मेमोराइज़ कर लेती थी इंग्लिश में, और फिर मम्मी के पास आकर बैठकर सब कुछ उर्दू में कन्वर्ट करके बोलती थी। तो अगर एग्ज़ाम में भी अगर कोई स्लिप अप होता तो मुझे याद आता कि हाँ, इन माई मदर टंग इट इज़ लाइक दिस, तो और कॉन्फिडेंस से मैं लिख सकती थी। तो दैट इज़ वन मोर थिंग। हाँ, बचपन में क्या घर पर कोई पढ़ाता था, मतलब कौन, मम्मी पापा में से कोई ऐसे बैठ के? अप टिल सेकेंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड मम्मी पापा ही पढ़ाते थे। आफ्टर दैट मैं ही सेल्फ स्टडी कर लेती थी। मैथ्स के लिए थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए थी, तो सिक्स स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स मुझे एक बहुत अच्छे मैथ्स के ट्यूटर मिले थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया था अप टिल 10th, और बाकी के सारे सब्जेक्ट में सेल्फ स्टडी करती थी। तो अगर कोई सब्जेक्ट में आपको सहायता चाहिए तो प्लीज़ अप्रोच योर टीचर्स एंड गेट प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि दे विल हेल्प अ लॉट। तो ये तबस्सुम थी, ये तबस्सुम की कहानी थी, और जो न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर हर जगह स्टार बनी है, उससे भी ज़्यादा बड़ी स्टार हैं। ये हमें इनसे बात करके समझ में आया, इतनी क्लैरिटी, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। सो हमारी तरफ से आपको फ्यूचर के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। हम चाहते हैं कि आपकी जो भी ड्रीम है, आप जो भी बनना चाहती हैं वो आप बने। फिर हम ऐसे बाद में जब आप वो ड्रीम अचीव कर लें तो आपका इंटरव्यू करने आए। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।